हाय गाइस, आपका अपना चैनल स्मार्ट मिरर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बेस्ट 200 एमसीक्यू का पार्ट 3। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में आईसीएमआर ने किस जानवर की प्रजाति में कोरोना पाया है? आईसीएमआर के द्वारा किस जानवर की प्रजाति में कोरोना पाया गया है? तो चमगादड़। अब आईसीएमआर की बात हो रही थी तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है आईसीएमआर के? तो डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। डॉक्टर बलराम जो भार्गव हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम। फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम। नेक्स्ट, हाल ही में आसियान की अध्यक्षता 2020 के लिए कौन सा देश करेगा? आसियान की अध्यक्षता 2020 के लिए कौन सा देश कर रहा है? कौन करेगा? वो करेगा वियतनाम। अब बात हो रही थी आसियान की, तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 में इस आसियान की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता में। इंडोनेशिया जकार्ता। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ली सिन लुंग है। ली सिन लुंग। और महासचिव कौन है? आसियान के महासचिव कौन है? तो आसियान के महासचिव हैं लिम जैक होई। लिम जैक होई। अब बात हो रही थी वियतनाम की, तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। वियतनाम की कैपिटल हनोई। और करेंसी कौन सी है? दोंग। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है गुयेन जुआन फुक। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल के महानतम कप्तान किसे चुना गया है? आईपीएल के महानतम कप्तान किनको चुना गया है? तो रोहित शर्मा और एमएस धोनी, दोनों को आईपीएल का महानतम कप्तान चुना गया है। अब आईपीएल के बारे में हम जान लेते हैं। आईपीएल का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। अब आईपीएल का जो पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। 2008 में कौन सी टीम विजेता टीम रही? तो राजस्थान 2008 की विजेता टीम रही थी और चेन्नई सुपर किंग उप विजेता टीम रही थी। चलिए गाइस, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रोहित शर्मा, एमएस धोनी और विराट कोहली आईपीएल में किस टीम के कैप्टन रहते हैं और इनके मालिक कौन कौन हैं? और आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पुस्तक शूटिंग टू द टॉप ऑफ द स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? शूटिंग टू द टॉप पुस्तक के लेखक हैं भी कृष्ण स्वामी। कौन है? भी कृष्ण स्वामी। हमने जानबूझकर विकल्प रखा है मैरी जॉर्डन। गैस, मैरी जॉर्डन। आप लोगों ने हाल ही में अभी पढ़ा होगा द आर्ट ऑफ हर डील। द आर्ट ऑफ हर डील पुस्तक के लेखक है मैरी जॉर्डन, जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प पे लिखी गई है। और जिम कैरी ने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम था मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जिम कैरी थे। चलिए, अब रघुराम राजन। तो रघुराम राजन गैस कौन सी पुस्तक लिखे हैं और ये भारत की किस नंबर के गवर्नर रहे हैं? नेक्स्ट, हाल ही में जारी आईटीटीएफ की रैंकिंग में भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? हाल ही में जारी की गई है आईटीटीएफ की रैंकिंग में भारत की टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? आंचल शरद कमल बन गए। गाइस, अगर ये विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो इनका 31वां नंबर था और भारत में टॉप पर रहे हैं। जी साथियान जो हैं ये 32 नंबर पर रहे हैं। अब गैस, फेन जोडोंग है, ये चाइना के ये शीर्ष पे रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे पहला नंबर पर फेन जोडोंग रहे। अब बात हो रही थी आईटीटीएफ। तो आईटीटीएफ के बारे में हम जान लेते हैं। आईटीटीएफ क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। आईटीटीएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर क्या है? आईटीटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। कहाँ है?
स्विट्जरलैंड। और इसके राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो थॉमस बेइकर्ट है, थॉमस बेइकर्ट। नेक्स्ट, हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। अब विश्वनाथ आनंद कौन है? तो ये भारत के चैंपियन, शतरंज के चैंपियंस हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब बात हो रही थी WWF, तो WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो पवन सुखदेव है अध्यक्ष। WWF के जो अध्यक्ष हैं वो है पवन सुखदेव। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स देश कौन बन गया? एशिया में सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्स देश कौन सा बन गया? तो बन गया है भारत। भारत जो है एशिया में नंबर 1 स्पोर्ट्स गेम बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस सुरक्षा बलों ने सैनिक को नो मूवमेंट आदेश जारी किया? नो मूवमेंट आदेश किस सुरक्षा बलों के द्वारा जारी किया गया है? तो वो जारी किया गया है थल सेना। अब हम बात हो रही थी थल सेना की, तो थल सेना के बारे में जान लेते। तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1885 में हुआ था। 1895 में इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाले। और तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो CDS, जिनको हम कहते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ, तो बिपिन रावत। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? चलिए वायुसेना अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट, IMF ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रखा है? तो IMF ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रखा है? तो 0% रखा है, 0%। अब बात हो रही थी IMF, तो IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और इसकी सदस्य संख्या, मतलब कितने देश हैं IMF में, कितने सदस्य हैं? तो 189 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट, पेटीएम के जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? जो पेटीएम है इसके MD और CEO नए बनाए गए हैं वो कौन है? तो विनीत अरोड़ा को बनाया गया है। अब बात हो रही थी पेटीएम, तो पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। और CEO कौन है? तो पेटीएम के जो CEO हैं वो हैं रेणु सत्ती। और इसके संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं? तो दक्षिण कोरिया में। गाइस ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं मून जे-इन, जो वहाँ चुनाव हुआ है। अब दक्षिण कोरिया के बारे में बात हो रही थी, तो इसकी कैपिटल, दक्षिण कोरिया की कैपिटल कहाँ है? तो सियोल है। सियोल इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? तो वन है। दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो वन है। और राष्ट्रपति हम पढ़ लिए मून जे-इन। नेक्स्ट,
हाल ही किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है? 2 वैक्सीन के मानव पर परीक्षण करने की मंजूरी कौन सा देश दे दिया है? वो है चीन। अब बात हो रही थी चीन की, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। जो चीन की कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और इसकी करेंसी क्या है? रेनमिनबी है। रेनमिनबी करेंसी है। चीन की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है। और राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब गैस बात हो रही थी चाइना की, तो चाइना और भारत के बीच में कौन सी लैंड लाइन रेखा गुजरती है? तो मैक मोहन रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो मैक मोहन रेखा। नेक्स्ट, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? गूगल ने एक नया कीबोर्ड लॉन्च किया है, ब्रेल कीबोर्ड। ब्रेल कीबोर्ड का मतलब कि जो अंधे व्यक्ति हैं उनके लिए काम करेगा। उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है टॉल्क बैक। टॉल्क बैक। अब बात हो रही थी गूगल, तो गूगल की स्थापना सितंबर में हुआ था, सितंबर 1998 में। 1998 में। हेडक्वार्टर क्या है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, कैलिफोर्निया यूएसए में। और संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक कौन है? तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई सीईओ हैं। सुंदर पिचाई जो है सीईओ हैं गूगल के। नेक्स्ट, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? नासा ने एक नया प्लेनेट खोजा है जो पृथ्वी का आकार का है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कैपलर 1649। कैपलर 1649। अब बात हो रही थी नासा की, तो नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1958 में हुआ था। और इसका जो मोटो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोटो का है तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष कौन है? तो नासा के अध्यक्ष हैं जिम ब्रेड स्टाइन। जिम ब्रेडेन स्टाइन। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सचिव के रूप में राष्ट्रपति का कौन किनकी नियुक्ति हुई है? तो वो हुआ है कपिल देव त्रिपाठी का। कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना के कारण आई लीग 2019-20 को समाप्त कर किस टीम को विजेता घोषित किया गया है? तो मोहन बगान को। अब मोहन बगान को विजेता क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि ये जितने भी मैच हुए थे उसमें सब में टॉप पे थे, इसलिए इनको विजेता घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के तहत कोविड-19 के संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सहयोग। अब गाइस, प्रयागम कौन सा राज्य सरकार ने किया था? तो झारखंड राज्य सरकार ने प्रयागम लॉन्च किया था। और क्वारंटाइन ऐप कौन सा राज्य सरकार ने किया था? तो क्वारंटाइन ऐप आईआईटी मुंबई ने किया था। आईआईटी मुंबई के द्वारा क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया गया था। कोरोना वाच जो ऐप है कौन सा राज्य सरकार ने किया था? तो केरल ने किया था। नेक्स्ट, केयर रेटिंग के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं अजय महाजन। कौन बने हैं? अजय महाजन। अब बात हो रही है केयर रेटिंग की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। केयर रेटिंग क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। केयर रेटिंग का मतलब होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुआ था। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इस हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट, अब गाइस रो खन्ना एक और जान लेते हैं। रो खन्ना, तो व्हाइट हाउस के कोरोना सलाहकार परिषद के रूप में इनकी नई नियुक्ति हुई है। व्हाइट हाउस के कोरोना सलाहकार के परिषद के रूप में नई नियुक्ति है रो खन्ना का। तो अब व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को हम व्हाइट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को। अब 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया गया है? सॉरी गाइस, पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट,
ई लर्निंग हेतु परियोजना इस्माइल, ई लर्निंग हेतु परियोजना इस्माइल किस राज्य ने शुरू किया है? तो परियोजना इस्माइल राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें घर को लॉकडाउन के चलते के कारण स्टूडेंट घर पर आकर ही इस ऐप की मदद से पढ़ाई करेंगे। अब राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है, जयपुर। और इसके सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट, ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान किस देश में लॉन्च किया गया है? लाइफ लाइन उड़ान किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारत में। अब लाइफ लाइन उड़ान क्या है? तो लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने लाइफ लाइन उड़ान भरा है। अब गाइस ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा मंत्रालय ने किया है? तो नागर विमानन मंत्रालय ने लाइफ लाइन उड़ान भरा है, नागर विमानन मंत्रालय ने। Thank you for watching. Please like, subscribe and share. God bless you, all of you.